सो गाइस, नमस्ते एवरीवन। बड़े दिन हो गए वीडियो नहीं डाली थी। मेरे को ना दो बहुत बढ़िया रिव्यूज़ मिले हैं S26 अल्ट्रा फ़ोन के। तो उन दोनों रिव्यूज़ को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि जेन्युइनली गुड रिव्यू क्या होता है। तो मैं कोई सरकाज़म नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइनली फीडबैक दे रहा हूँ कि बहुत फिनोमिनल एंड ट्रू रिव्यूज़ हैं, सच्चाई वाले रिव्यूज़ हैं। आओ इन पे इकट्ठा नज़र मारते हैं। तो पहला है ये टक जंकीज़ जी का। लेट अस सी क्या है। मेरी टेस्टिंग में जो स्पीड आ रही है वो UFS 4.0 जितनी है और अभी ऑफिशियली ये क्लियर भी हो गया है कि S26 अल्ट्रा के अंदर UFS 4.0 स्टोरेज ही है। तो सैमसंग ने यहाँ अपने फायदे के लिए क्रिएटर्स की क्रेडिबिलिटी भी खराब करी और लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई है। ये तो सच्चाई बात है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था। जब फ़ोन लॉन्च हुआ एक क्रिएटर कह रहा है कि इसमें यूएफएससी स्टोरेज है, एक कह रहा है ये है, एक कह रहा है 10 बिट पैनल है, एक कह रहा है 8 बिट है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ना उस टाइम पे, आप लोगों को तो याद होगा। लेकिन मेरे पास ये S26 अल्ट्रा का इंडियन रिटेल यूनिट आ चुका है और आज हम इसके बारे में सारी चीजें सही सही अच्छा, एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। जैसे इन्होंने फ़ोन हाथ में पकड़ा है, फ़ोन सुंदर तो लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, मतलब पर मुझे प्रीमियम लग रहा है दिखने में। पहले नहीं लग रहा था, बट जैसे इस स्पेसिफिक शॉट में देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको भी लग रहा है? आप बताओ यार, क्या ये जैसे ब्यूटीफुल से नहीं लग रहा है? कुछ लग रहा है तो बताना। S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले मुझे S26 अल्ट्रा से ज्यादा ब्राइट दिखी। अब शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि 24 ज्यादा कूलर साइड में है और 26 ज्यादा वार्मर साइड में, बट आई डोंट नो, मुझे इंडोर नहीं, मुझे तो ये कूलर वार्मर साइड का नहीं लग रहा। मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि दोनों की ब्राइटनेस में डिफरेंस है। बट ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आप S24 अल्ट्रा को देखते हो, इसकी ब्राइटनेस यहाँ तक रखी, इसकी भी यहाँ तक रखी। मे बी यूआई जो है वो डिफरेंट अलाइंड हो थोड़ा। यूआई में यहाँ पे रखने पे कम देता हो ब्राइटनेस, और जब दोनों को मैक्स आउट कर दें तो दोनों की सेम हो जाए ब्राइटनेस। मे भी हो सकता है बेटर वे ये होता, दोनों को मैक्स कर दिया जाता, फिर कंपेयर किया जाता। बट हाँ, मतलब अब तो ये कंफर्म ही है कि S26 अल्ट्रा के व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो थोड़े से बुरे हैं। ब्राइटनेस का पता नहीं, लेट्स सी। में S24 अल्ट्रा ज्यादा ब्राइट दिखता है, आउटडोर में S26 अल्ट्रा थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। दूसरा, प्राइवेसी डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी S26 अल्ट्रा का व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो मतलब ऑलरेडी कंफर्म्ड है, ऑलमोस्ट सब यूट्यूबर्स ने ये बात बोली है कि S26 अल्ट्रा का व्यूइंग एंगल उतना बढ़िया नहीं है जितना S25 का था या S24 का था। आई गेस इवन S23 का था। स्पेशली जब एक्सट्रीम एंगल से देखो। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट है कि प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते ही रेजोल्यूशन काफी कम हो जाता है। फोटोज को देखकर अपना ओपिनियन मत बनाओ, क्योंकि अगर आप अपना फोन चंपक चाचा जैसे नहीं चलाते तो आपको प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन होने से रेजोल्यूशन चेंज पर फर्क नहीं दिखेगा। इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि इसके मैंने देखा अपने कैमरा में दिख रहा था, आई नो रियल आंखों से नहीं दिखेगा, बट इन्होंने जब प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन किया लिटरली लाइनें आ गई। बेजल्स भी थोड़े मोटे हो गए पहले से। तो S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा के बेजल्स बिल्कुल सेम है। ये नहीं पता चलेगा कि चैट पे बात क्या हो रही है, और उसके साइड में अगर कोई बंदा है तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन रात में जब रोशनी कम होती है उस टाइम पर आपके साइड वाले बंदे को सब कुछ दिखेगा, लेकिन उसके साइड वाले बंदे को ये दिखेगा कि आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो। ओके, वेरी नाइस टेक जंकीज जी, आपने नई चीज बताई। आई नेवर न्यू दिस। ऐसा है कि दिन को ऐसे दिखता है और रात को डिफरेंट है। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। जब कमरे में अंधेरा होगा तो ब्राइटनेस ज्यादा परसीव होगी। हो, लेकिन उसकी बात हो ही रही है तो इनके 8 बिट और 10 बिट वाले बवाल के बारे में भी सुनते जाओ। जिनको नहीं पता, 8 बिट के अंदर कलर्स कम दिखते हैं, 10 बिट में ज्यादा दिखते हैं। एग्जांपल के लिए 8 बिट में आपको सनसेट का सीन कुछ ऐसा दिखेगा, 10 बिट में ऐसा दिखेगा। लेकिन ये बात एक 50 इंच के टीवी के लिए सही है। इस 7 इंच की डिस्प्ले के अंदर ये बात बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो जब इस साइज में 8 बिट 10 बिट का कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, तो शोर किस बात का मच रहा था? शोर मच रहा था सैमसंग के झूठ का। उसने क्रिएटर्स के नहीं नहीं, यहाँ पे आप गलत हो टेक जंकीज जी। एक्चुअल में पड़ता है फर्क। मैंने तो कितनी बार नोटिस किया है कि जब भी कोई सन की फोटो रिकॉर्ड करूं, वीडियो करूं S25 अल्ट्रा में, तो वो बैंडिंग दिखती कलर की। इवन मेरे फोल्ड फोन में मुझे बैंडिंग दिखती। हाँ, वो बात अलग है कि लोग ज्यादा हवा बना रहे हैं। अगर बैंडिंग दिख भी गई फिर क्या हो गया? 100x जूम के बदले में थोड़ी बैंडिंग दिख गई तो क्या हो गया फिर? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है ना। तो वही बात है, आई थिंक बैंडिंग दिखती जरूर है, ऐसा नहीं है नहीं दिखती, बट हु केयर्स टू बी ऑनेस्ट, क्या फर्क पड़ता है। थ्रू दुनिया को ये झूठ बोला कि इसके अंदर एक 10 बिट पैनल है जबकि है 8 बिट। अब पर थोड़ा सा ब्राइटनेस ड्रॉप और थोड़ा सा व्यूइंग एंगल के अंदर की कमी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो, अब या मेक सेंस, सैमसंग की कोई गलती नहीं, ये टेक के ही ड्रॉबैक है, होगा ही होगा ये तो। बुराई हो ही रही है तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 के साथ आया था, और जैसा लोगों ने बताया था कि इसके अंदर आपको लिक्विड ग्लास जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, इसके विजुअल्स One UI 8 से थोड़े
कहाँ से मिलेगा? एप्पल खुद पुल बैक कर रहा है अपना लिक्विड ग्लास यूआई धीरे धीरे करके, तो सैमसंग तो उनकी राह पे चलता है, जैसा एप्पल करेगा वैसा सैमसंग। फोन के अंदर सिर्फ एप्पल के ऐप्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर गूगल के भी ऐप्स आ रहे हैं, सैमसंग के भी ऐप्स आ रहे हैं और थर्ड पार्टी ऐप्स भी आ रहे हैं। ये सैमसंग के ऐप्स और गूगल के ऐप्स तो बड़ी पुरानी कंप्लेंट है। जब मैं छोटा था, फिफ्थ सिक्स में था, तब भी यूट्यूबर्स यही बात कहते थे कि सैमसंग के फोन में दो दो कैलेंडर है, सैमसंग कैलेंडर भी गूगल कैलेंडर भी। तो ये बड़ी पुरानी बात है। रियल लाइफ में यूज करने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि पूरे इवेंट में इन्होंने सिर्फ एक ही गाना गाया है, एआई 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 एआई। तो इसका एआई रियल लाइफ में कितना काम का है कितना नहीं, वो मैं आपको एआई से एक बात याद आई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कौन कौन मेरी तरह परेशान हो चुका है एआई के जिक्र से। तो बड़े लोगों ने कहा जिनके पास एआई नहीं है ना उनसे पूछ। अरे मैं समझता हूँ कि एआई फीचर्स अच्छे हैं, मैं ये बात कर रहा था हद मचा दी ब्रांड्स ने। फोन लॉन्च के नाम पे एआई के न्यू फीचर लॉन्च होते हैं आजकल। फाइनल रिव्यू में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अब तो जैसे पिक्सल और आईफोन के बटन थोड़े मोटे हैं, इसके भी बटन अगर मोटे होते तो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आता। अरे यार ये तो कुछ नहीं है। फोल्ड की बात करता हूँ आप लोगों से। ये इतने पतले बटन है ना, इतने पतले बटन, मतलब मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बटन है कहाँ जब रात को ढूंढना हो। तो ये तो फिर भी मोटे लग रहे हैं, फोल्ड के बड़े पतले। पर चलो फोल्ड फोन भी पतला है तो क्या ही कर सकते हैं, बट मैं ऐसे जस्ट फन फैक्ट बता रहा। बाकी जितना मैं S26 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा S24 अल्ट्रा के डिजाइन को अप्रिशिएट करता जा रहा हूँ। मतलब जब भी मैं S24 अल्ट्रा उठा रहा हूँ आई फील सैड, क्योंकि मुझे पता है कि इस फॉर्म फैक्टर के साथ अब आगे कोई भी फोन नहीं आने वाला। और उन सबको बधाई हो जिनको ये हाथ में। यार S24 अल्ट्रा वॉज लिटरली पीक। डिजाइन तो देखो, कोई बोल सकता है ये पुराना फोन है और दूसरा नया? देख के लग रहा है कि मतलब ये नया फोन है, ये होगा S26 अल्ट्रा। क्या फिनोमिनल डिजाइन था, है ना? आप भी मानते हो कि आपको न्यू डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है? हाँ, वो पकड़ने में पर इतना कंफर्टेबल नहीं था। चुपता था, क्योंकि आपकी वजह से ही ये चेंज किया गया है। और हाँ, यहाँ पर किसी भी कैमरा के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई नया सेंसर नहीं है, सिर्फ मेन कैमरा और 5x लेंस के अपर्चर को बढ़ा दिया गया है। एक चीज मुझे पर्सनली थोड़ी अच्छी लगी, स्किन टोन अब ये ज्यादा बेटर ले रहा है। बट हाँ, HDR के लिए अभी एक दो अपडेट की जरूरत मुझे लग रही है। यहाँ पर ये जो शेडोज वाला पार्ट है ये कुछ ज्यादा ही डार्क है। इसके बाद कैमरा के अंदर एक नया 24 मेगापिक्सल का मोड आ चुका है, जैसे आईफोन के अंदर आता है। लेकिन जब आप पहली बार कैमरा खोलोगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको कैमरा सेटिंग में जाना है, वहां पहले कैमरा असिस्टेंट को डाउनलोड करो और फिर उसके अंदर जाकर एडवांस रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ 24 मेगापिक्सल वाले मोड को ऑन कर देना। फिर आपको यहाँ पर 24 मेगापिक्सल दिखने लगेगा। लेकिन आप एक बार कैमरा को बंद करोगे, दोबारा चालू करोगे तो बाय डिफॉल्ट वापस से 12 मेगापिक्सल पर आ जाएगा। तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इस चीज से कितने टाइम बाद इरिटेट हो जाता हूँ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल पे ही अपनी सारी फोटोज लेता हूँ। बाकी और एक और चीज है यार, अगर ये फीचर S26 अल्ट्रा में है, क्या ये S25 अल्ट्रा 24 अल्ट्रा में नहीं आ सकता? एक ऐप के थ्रू ही है ना? आ सकता है तो लेट मी नो इन द कमेंट, पर सैमसंग देगा नहीं मोस्ट श्योर। हाँ, वीडियो के ऊपर सैमसंग ने काफी काम करा है। इसका जो AVP मोड है वो सच में बहुत अच्छा काम करता है। और उसका एक और प्लस पॉइंट है कि इन्होंने खुद से लट्स भी दे रखे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। यार मुझे ये फीचर चाहिए ऑलमोस्ट लाइक सैमसंग के S24 अल्ट्रा तक की सीरीज में अगर आ जाए तो, ये लट्स वाला फीचर, बस इतनी सी ख्वाहिश। कि चलो ये रिव्यू होता है खत्म, अब दूसरा देखते हैं। एक और अंडररेटेड यूट्यूबर है, मैं इनकी वीडियोस जरूर देखता हूँ। ये देख के पता लगता है अपने पैसों से फोन लिया है एंड बात की है। चलो देखते हैं, इनका नाम है गीक अभिषेक, जरूर देखिएगा इनको भी, ठीक है? ओके, मैं इनके ना सबसे एक्साइटेड हूँ कैमरा रिव्यू को देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी रिव्यू इनका भी सेम है, जो पिछला रिव्यू दिखाया है उसकी तरह ही। तो कैमरा वाला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद में भी फ़र्क लग ही रहा है भाई। अब मैं आपको ना बैक कैमरे पे भी स्विच करके दिखाऊंगा। इससे पहले थोड़ी स्टेबलाइजेशन वगैरह देख लो। और मैं ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में जाता हूँ तो मेरे फेस पे लाइट पड़ती है, देखो किस तरीके से बैलेंस कर रहा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और मैं ना ऐसे अगेंस्ट द लाइट भी दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से लाइट को बैलेंस कर पा रहा है। अब मैं आपको बैक कैमरे से हर्ष को देखो, ये रहा हर्ष। अगर मेरी सैमसंग से एक रिक्वेस्ट है वो यही रहेगी कि ये जो जैसे इन्होंने फ्रंट से बैक में शिफ्ट किया ना, ये जो हल्का सा फ्रीज हुआ वीडियो और ऑडियो कट हुआ, आई जस्ट विश सैमसंग किसी तरह इसे फिक्स कर दे। आई डोंट नो ये पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि एप्पल में तो हम कर ही नहीं सकते फ्रंट से बैक में वीडियो बनाते बनाते, इसमें एटलीस्ट कर तो सकते हैं। बट मे बी अगर ऐसा कुछ टेक में इनोवेशन हो सकता है कि ये बिना कट हुए इंस्टेंटली स्विच हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं इस चीज से बड़ा स्ट्रगल करता हूँ, मेरे काफी व्लॉग्स खराब हुए हैं इस वजह से, क्योंकि मेन पॉइंट कट जाता है एकदम से बैक कैमरा करते हुए। अल्ट्रा वाइड देख लो भाई, 1x 2x 3x। 3x की क्वालिटी का देखो यार, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोल्ड 7 है, उसमें भी 3x लेंस है, सेम यही वाला। बहुत वाहियात है यार, छी। देखना कितना बड़ा कलर जंप हुआ है, ठीक है?
पत्तों का रंग देखना, आदमी का रंग देखना। 3x इतना घटिया है ना सैमसंग का, उसको अपग्रेड देने की जरूरत थी इस जनरेशन में, 50 मेगापिक्सल का कर देते। पर देखना अभी क्वालिटी देख, ये रहा हर्ष, अल्ट्रा वाइड देख लो भाई, 1x, बढ़िया 2x, बढ़िया। अब देखना, ये देखो कितनी प्यारी फ्रेम है, 2x पे कितना प्यारा क्रॉप हुआ है। अब देखना 3x, ये देखो पूरा कलर डल हो गया, सब बदल गया। अब 5 में फिर इम्प्रूव होगी, देखना मुझे पता है ना। देखना 5x, 5x पे अभी जूम ये देखो फिर कलर वापस आ गए, कर दिया है, और ये 10x कर दिया, और मैक्सिमम बढ़िया। इसमें 25x तक जाता है। और आपको पता है S25 अल्ट्रा में 20x का मैक्सिमम ऑप्शन है। तो हाँ भाई, ऐसे करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर बस ये 3x को इम्प्रूव कर दे सैमसंग, तो कैमरा काफी बढ़िया हो जाए। सकते हो। देखो मैक्सिमम जूम ये रहा, और देखो भाई सीधा अल्ट्रा वाइड पे लाऊं, ये देखो भाई स्मूथनेस, सारे लेंसेज स्विच करके मैं आपको दिखा रहा और मुझे लेंस स्विचिंग की स्मूथनेस भी पसंद नहीं आई, और एप्पल की लेंस स्विचिंग भी वे बेटर लगी मुझे। सैमसंग को अपनी लेंस स्विचिंग पे वर्क करना चाहिए। बोल रहे हैं S27 अल्ट्रा में हो सकता है बेटर, कुछ कोडेक वगैरह का चेंज होगा शायद से, अपेरेंटली कहा जा रहा हूँ। वो वीडियो आप बना सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लट्स भी दिए गए हैं, तो कि जो अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि कैसी वीडियो है। ये जेनुअनली बढ़िया फीचर है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये लट दे दो भाई, फोल्ड में भी दे दो प्लीज। लगेगी शूट करने के बाद में, और उसको आप शूट भी कर सकते हो। एक्सटर्नल एसएसडी वगैरह के अंदर भी आप लोगों को सपोर्ट मिल जाता है, डायरेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको 1 मिनट की वीडियो, भाई सैमसंग अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पे। बाकी भाई फोन का प्राइस 1,40,000 रुपीज अभी आपको पड़ेगा, 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज के लिए। देखो मैं तो फिर यही कहूंगा कि इसकी जगह आप S25 अल्ट्रा ले लो, सस्ता पड़ेगा। मुझे किसी ने मेल भी की थी कि S25 अल्ट्रा लूं या S26। S25 अल्ट्रा लो, बढ़िया सा केस ले लो, चार्जर ले लो, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगवा लो, जो भी करना है। फिर भी पैसे बच जाएंगे, वो इन्वेस्ट कर देना सैमसंग ब्रांड में ही जाए, वो ग्रो भी हो जाएगा। ये फोन लेने की सेंस नहीं बनती अगर आप S25 अल्ट्रा चला रहे हैं या ले सकते हैं। ऑब्वियसली ले ही सकते होंगे अगर S26 अल्ट्रा ले रहे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था। बट देखा आपने ये जेन्युइन रिव्यूज किस तरह के होते हैं। एक रिव्यूअर तो है, मैंने पहले बताया, वो क्या कहते हैं, इनसेन अपग्रेड है कैमरा में, वाओ। तो ये भी है एक रिव्यूअर जो जेन्युइन बात कह रहे हैं। लग रहा है पता किसी ब्रांड ने स्क्रिप्ट नहीं दी, कुछ नहीं दी, अपने पैसों से लिया, एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं, ना कि सेल्समैन की तरह। तो अच्छे रिव्यूअर्स आज भी हैं। तो आई जस्ट वांट कि इन लोगों को आप देखो, अगर नहीं देखते हो सब्सक्राइब कर लो एंड इनका कंटेंट वॉच करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय द वे एक अपडेट है, आईफोन 17 का फुल रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 दिनों में। मेरे को ऑलमोस्ट 6-7 मंथ हो गए यूज़ करते। लास्ट रिव्यू होगा क्योंकि ये फ़ोन मैं अपग्रेड करवा रहा हूँ 17 प्रो में। मैक्स नहीं लूँगा क्योंकि फोल्ड है बड़ी स्क्रीन के लिए, तो प्रो लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक जूम लेंस की 5x की, वो मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में। पर अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, फिर हम इस छोटू को बाय बाय बोल के इसके बड़े भाई में अपग्रेड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बबलू डॉन।